नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। जैसा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के पास में शिक्षकों ने ही खुद जाके एक दिया था एप्लीकेशन कि साहब बहुत धूप हो जाती है और आने जाने में हम लोगों को भी दिक्कत होती है और कुछ बच्चे भी परेशान हो जाते हैं धूप में। इस वजह से स्कूल की जो टाइमिंग है 8 से 2 ना करके 7 से 1 कर दीजिए। अब चूंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय चाहे बेचारे थे या इन लोगों की भावनाओं को समझते थे, लेकिन उन्होंने स्कूल टाइम को बच्चों को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए 7 बजे से लेके 1 बजे तक का कर दिया है। मैं उसको भी अभी आपको दिखाऊंगा। और आइए दिखाता हूँ, ये प्राथमिक विद्यालय डेईडीहा का है। आइए अंदर आके दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ की स्थिति और यहाँ के लोगों को। लगता है कुछ लोग तो आए हुए हैं। मैं एक बार दिखाएं, इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय डेईडीहा, ये विकास खंड क्षेत्र सल्टौआ का है, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे। और मैं कहूँगा एक बार इस बाउंड्री वॉल को दिखाएं कि कितने बड़े जगह पे इस डेईडीहा में ये विद्यालय बना हुआ है और सिर्फ 5वीं तक का ये विद्यालय है। यहाँ पे कुछ लोग हैं। आप क्या करती हैं यहाँ पे? क्या हैं आप? रसोईया है। रसोईया है। रसोईया आप लोगों को झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पे रखा गया है? हाँ, झाड़ू हमारे हमेशा लगाए। अच्छा, आप दोनों लोग? 3 जने एक अभी नहीं है। आप किस गांव से आती हैं? गाय साथ से। आप गाय साथ से आती हैं। आप कौन है? हम गाय साथ से ना हो गई। आप भी रसोईया हैं? हम रसोईया हैं। अच्छा, आप लोग पूरे स्कूल में झाड़ू लगाती हैं? हाँ, पूरे स्कूल में झाड़ू लगाए, पूरा फील्ड बहारा, मक्का फूंका। कितने बजे आ जाती हैं आप लोग? 7 बजे। 7 बजे आप लोग आ जाते हैं? 7 बजे आ गए थे। तो और टीचर आपके अभी नहीं। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 3 जने हैं। 3। कौन कौन नाम क्या क्या है? एक जने अजय मास्टर हैं, एक जने अर्पण हैं, एक जने तरुण कुमार। ये लोग कहाँ से आते हैं, कुछ पता? हाँ, कई जने बस्ती से आवत हैं, कई जने मनोज से आवत हैं, कई जने गोंडा से कहीं सलटौआ कमरा ले सकें। अच्छा, और ये लोग आते कब हैं? और ये ना हम जान पाए जब आप 7 बजे आ जाती है तो 7 बजे आए तो यूँ पचन जैसे बाहर के कुछ करब है, ऐसे आए थे 7 मैं जानती 8-9 बजे। 8-9 बज जाता है आने में। और पढ़ाते कितने बजे तक? पढ़ावत अब आए नहीं, देखी ले तो 1 मिनट के बाद में कुछ काम का कागज वगज बनाई कर तब गलत है स्कूल में। नहीं, पढ़ाते कब? छुट्टी कब होती है? 10:30 बजे छुट्टी वाला खाना वाली। और छुट्टी एकदम छुट्टी लड़कों की नहीं, एकदम छुट्टी कब होती है? 12 बजे। 12 बजे? 12 बजे छुट्टी कर देते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, ये रसोईया है और इनका काम जो है खाना बनाने का यहाँ पे, लेकिन जैसा कि आप लोग देखें यहाँ पे पूरा इनका काम है झाड़ू लगाने का। सर्वप्रथम यहाँ पे आके झाड़ू लगाती हैं ये लोग। जैसा कि बताएं ये लोग कि 7 बजे ये लोग आ जाती हैं और टीचर साहब 8 से 9 बजे तक आते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कैमरे में कि यहाँ पे कोई भी टीचर अभी उपस्थित नहीं है। 7:15 7:30 बजने वाला है, लेकिन टीचर अभी नहीं है। बच्चे आप लोग कहाँ से आए हो? कौन से गांव से? डेईडीहा। हम रेंगी। आप रेंगी से। क्या नाम है आपका? श्रीवानी। मेरा नाम नीलम विश्वकर्मा, कक्षा 4 का। कौन सा विश्वकर्मा? नीलम? यस सर। नीलम विश्वकर्मा। तो बेटा आप लोग ये 5 लोग आए हो। आप किस क्लास में हो? हम 5 हैं। 5वीं में। आप 5। आप भी 5 में। क्या नाम है? संध्या चौधरी। संध्या चौधरी। आपका बेटा? पलक कुमारी। आप किस क्लास में हो? 5। आप भी 5 में हो। क्या नाम है आपका? श्रीवानी। मेरा नाम कक्षा 4 का। क्या? कक्षा 4 का। और नाम? अन्नू कुमारी। अन्नू। यस सर। अन्नू कुमारी। तुम्हारा क्या नाम है? श्रीवानी। मेरा नाम आप 4 की 3 लोग 5 के, यही ना? आपके टीचर कब आते हैं बेटा?
8 बजे आ जाते हैं। 8 बजे। 8 बजे। आपकी दो आंटी बता रही हैं जो रसोइयाँ हैं, वो कह रही हैं 8-9 बजे हो जाते हैं। हाँ सर जी, वही 8-9 बजे आते हैं। 8-9 बजे तक आ जाते हैं। यस सर। और कितने बजे तक पढ़ाते हैं? 1 बजे तक। 1 बजे तक? वो तो कह रही नहीं थी सर 12। जी, 10 बजे तक पढ़ाते हैं। 10 बजे तक। हाँ। और छुट्टी कब, कितने बजे? 2 बज जाते हैं। कल कितने बजे छुट्टी हुई थी? कल 1 बजे छुट्टी हुई। पता ही नहीं है तुम्हें? कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बहुत सारे। 100-200 बच्चे। हाँ। 5 वाले निकल गए सारे। अच्छा। तो अब ये देखिए, ये दुर्दशा कहीं ना कहीं स्कूलों की इसी वजह से है कि अधिकारी कहीं ना कहीं आपको सूक्ष्म दिख जाएंगे। जैसे अपनी जिम्मेदारियों से या तो वो लोग भागते हैं, केवल यहाँ पे जो चीजें दीवालों पे लिखाई जाती हैं या रखी जाती हैं या बच्चों को जो सिखाने वाली चीजें हैं, वो मैं कहूँगा आप लोगों से, यहाँ पे जब भी टीचर आए एक बार इस मामले पे बात करेंगे। और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, आपको भी ये कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि आपके टीचर आते कब हैं, ये क्यों बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में मैं कम से कम 200 स्कूलों पे जा चुका हूँ। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान एकदम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब टीचर ही नहीं होंगे, बच्चे आके यहाँ पे घूम रहे हैं। 4 से 6 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे, उस मैं कहूँगा कमरे, उस कमरे में भी दिखाएं, कमरे में बच्चे आके बैठे हुए हैं और रसोइया भी आ गई है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार वहाँ पे दिखाएं इन लोगों को। और बच्चे आके बैठ चुके हैं, इसके बाद में भी अगर टीचर नहीं आ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है स्कूल का। सरकार इन लोगों पे इतने पैसे खर्च कर रही है, इस पैसे का सिर्फ ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग अगर करते तो इन नौनिहालों को अब तक कहीं ना कहीं कोई जगह मिलती। आप लोगों को पता है बेटा कब आते हैं? आप लोग कितने बजे आ जाते हैं? 2 बजे। 2 बजे आती हैं? किस क्लास में हो आप लोग? आप लोग किस क्लास में हो? अभी जिस क्लास में बैठे हो कौन सा क्लास? 2। आप किस क्लास में हो? 2 में। सब लोग 2 में हो? आप सब लोग 2 में हो? बड़ी दुर्दशा है भाई इस स्कूल में, तो वाकई में बहुत दुर्दशा है। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग देख भी रहे होंगे और इंतजार करते हैं टीचर महोदय का, देखते हैं कि टीचर साहब लोग कब आते हैं यहाँ पे। जैसा कि देख रहे होंगे लड़के आ भी रहे हैं, बच्चे, और कुछ गांव के भी लोग हैं यहाँ पे। एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे कि उनका क्या अपना राय है, क्या कहना चाहते हैं इस स्कूल के बारे में और यहाँ के टीचरों के बारे में। आखिर करना क्या चाहते हैं यहाँ के टीचर, क्यों बच्चों के भविष्य से खेलना चाह रहे हैं और खेल रहे हैं। इस प्राइमरी, अगर ये प्राथमिक विद्यालय है, अगर प्राथमिक शिक्षा ही इन लोगों की इस तरह की होगी तो आगे चल के वो बच्चे क्या पढ़ेंगे या क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ही सोच सकते हैं। आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बच्चों के लिए भी हम लोग यहाँ पे आते भी हैं कि कम से कम दिखाएं हकीकत। अगर आप लोग रूबरू नहीं हो पा रहे हैं अपने बच्चों से या स्कूल पे आके टीचरों से कि हमारे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके बच्चों के लिए ही सरकार इतने करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करती है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी बाउंड्री लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं। कुछ यहाँ गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र तिवारी। योगेंद्र तिवारी जी, आप किस गांव के हैं? हम ग्राम डेढ़िया के। डेढ़िया के? इधर चले आए, डेढ़िया के हैं जी। अच्छा, तो इस स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पे स्कूल समय से मतलब टीचर नहीं आते हैं। जो मिड डे मील्स वगैरह बनता है वो बच्चों को कम मात्रा में, मतलब ना के बराबर दिया जाता है। सही नहीं है वो उसकी ना के बराबर मतलब जैसे उसके जो जिस मानक से सरकार कहा है जी, उससे बहुत दूर, मतलब 1% 2% भी नहीं है जी। जो है बच्चों को फल न वितरित होगा समय से, न दूध होता है। बस वही क्या है, वैसे कभी चावल और रंग डाल के खिला दिए, काम खत्म। ऐसा व्यवस्था है यहाँ पे?
और टीचर कब आते हैं यहाँ पे? मैं तो आया हूँ, अभी टीचर है नहीं। टीचर यहाँ पे जो है कभी भी समय से नहीं आते हैं जी। कभी कोई 8 बजे आएंगे, कभी 10 बजे आएंगे, इनका कोई समय नहीं आने तो प्रधान जी को आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? प्रधान जी को शिकायत किया, प्रधान जी भी इनसे टीचर से कहे भी। प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी को भी बुलवा रहे हैं, बुलाओ। हाँ, प्रधान जी को भी बुलाइए। हम लोग बुलाए हैं और प्रधान जी से शिकायत किया गया। प्रधान जी कहे भाई देखिए यहाँ पे हमारा जो है बच्चों का सही से व्यवस्था हो। यहाँ के प्रधानाध्यापक जी कहते हैं आप इसकी जांच करने वाले कोई नहीं है। अच्छा, नहीं, वो कमेटी के मेंबर होते हैं प्रधान। नहीं तो उसमें हाँ, तो प्रधान को सीधा उन्होंने साफ ये कहते हैं कि भाई आप जांच करने का अधिकारी नहीं है। नहीं, जांच करने की बात ही नहीं है त्रिपाठी जी, इसमें जांच की बात ही नहीं है। अगर आप एज मेंबर हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर नहीं तो सुनता कोई तो आगे जाके उसका वही चीज कंप्लेन करते। वही चीज है, प्रधान जी द्वारा ये कहा जाता है कि भाई यहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए जो बाउंड्री बना है, हम प्रधान जी के 1 साल के पक्का काम के बजट के बराबर की बाउंड्री हम लगाए हैं। वो इसका जो काम हम खुद करवाए हैं, स्वयं मैं ही कराने वाला हूँ। इसका जो ठेका बनवाने का था जी जी, ये 1 साल के बजट से जो है बना है। लेकिन ये प्रधानाचार्य महोदय कहे थे कि बाउंड्री आप लोग बनवा देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम पेंट वगैरह लगाएंगे, चूना लगाएंगे, महापुरुषों का फोटो लगाएंगे। आज तक यहाँ पे इन्होंने कुछ भी पेंट। कितना दिन पहले ये बाउंड्री बनी? ये बाउंड्री हो गई 1 से 1.5 साल। पिछले मार्च में ये बना है। बन चुकी थी 1 साल पहले? हाँ, पिछले मार्च में मैं खुद बनवाया हूँ। अच्छा, ये बाउंड्री यहाँ पे देख करके काम पूरा कराने की हमारी जिम्मेदारी थी, हम खुद बनवाए हैं। और प्रधानाचार्य जी ने यही कहा था कि अगर आप बाउंड्री बनवा दीजिएगा तो यहाँ पे हम पेंटिंग का कार्य करवा देंगे। आज तक ना तो पेंटिंग का कार्य करवाए, ना समय से आते हैं, यही समस्या है। चलिए, आप भी इसी गांव के हैं क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार त्रिपाठी। अशोक जी, यहाँ पे जो व्यवस्था हम देख पा रहे हैं बहुत ही निम्न स्तर की व्यवस्था है। आप इसके बारे में क्या कहना है? आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? नहीं सर, नहीं पढ़ाते हैं। नहीं, क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि जब यहाँ खुद प्रधानाध्यापक जी ही नहीं है अच्छे, उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। प्रधानाध्यापक का नाम पता है? नहीं सर, नहीं। अच्छा, हम ही खेती करते हैं, बगल में हमारा जमीन है। अच्छा, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ, टाइम टेबल नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदित्य तिवारी। आदित्य जी, आप जैसे कि बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे आपके भी बच्चे कभी पढ़ते हैं या नहीं? नहीं पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते थे? पढ़ते थे, अब छोटे बच्चे हैं ही नहीं। ये बताओ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यह व्यवस्था नहीं ठीक है। व्यवस्था सही रही है? व्यवस्था सही नहीं है। आपके बच्चे हैं नहीं यहाँ पे? हाँ। आपके भी बच्चे नहीं हैं? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार त्रिपाठी। अनिल कुमार त्रिपाठी। आपके भी बच्चे नहीं हैं? फिलहाल व्यवस्था तो हमको भी सही नहीं लग रही है। आपको? व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है ना? हमारे जब बच्चे पढ़ते थे तो हम एक बार यहाँ पे झगड़ा करके गए थे। अच्छा, आज कम से कम हो गया 10 साल। क्यों झगड़ा किए थे क्या? वो थे यहाँ पर बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो ये उसे कि हमने मास्टर साहब से पहले दो जुग्गी लाल करके थे, वो एक्सपायर कर गए। उनसे कहा कि कम से कम इतना पढ़ाओ कि हमारे बच्चे तुमको गाली मत दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का दर्द आप समझ सकते हैं। जो लोग पूछते हैं ना कि सरकारी स्कूल में कोई बच्चे अपने क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, जिसके पास मजबूरी है वही प्राइमरी स्कूल पढ़ा रहा है। ये इनसे भी सुन सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जिसके पास मजबूरी है, नहीं पैसे हैं, नहीं पढ़ा पा रहा, व्यवस्था नहीं है, वही पढ़ाता है इस प्राइमरी स्कूल पर। जी हाँ, बाकी कोई नहीं पढ़ाना चाहता है प्राइमरी स्कूल पर। वजह शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है। हाँ, और क्या? देखिए, कहीं ना कहीं इनका दर्द समझ में आ रहा है और यही प्रॉब्लम है। जहां भी अगर हम गए हैं, ये क्वेश्चन मार्क हर विद्यालयों पे लग रहा है, ज्यादा से ज्यादातर विद्यालयों पे लग रहा है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां के टीचर मेहनत करते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन आप डेढ़ यहाँ के विद्यालय पे आप देख सकते हैं बच्चे तो आ गए लेकिन टीचर साहब का दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि कम से कम अगर यहाँ के लोगों का ये दर्द है कि बच्चे हमारे यहाँ पे शिक्षित नहीं हो पाएंगे, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो सरकारी स्कूलों में पैसे खर्चा करने का सरकार का मोटिव क्या है आप लोग खुद सोच सकते हैं। हमारे आपके पैसे से ही कहीं ना कहीं टैक्स जाता है सरकार के पास,
और सरकार फिर वही पैसा कहीं ना कहीं हम लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पे लगाती है। अगर इस तरह से शिक्षा का व्यवस्था होगा तो आप सोच सकते हैं, इसीलिए लोगों का भविष्य चौपट हो रहा है। या तो मजबूरन जिसके पास में पैसे नहीं भी हो रहे हैं, मजबूरन कहीं ना कहीं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है लेके, और वहाँ भी उनका दोहन ही होता है। तो शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था कब तक और कैसे चलेगी, और इसको सुधारने वाला व्यक्ति कौन होगा। माननीय संदीप सिंह जी, शिक्षा मंत्री महोदय, आपको दूसरी बार शिक्षा का पदभार मिला है। कम से कम आप लोग ऐसे विद्यालयों पे कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि नायाब हो इस चीज के लिए, और कम से कम लोगों में विश्वास जगे कि अपने बच्चों को वो कम से कम प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय इस तरह के विद्यालयों पे पढ़ा सकें। प्रधान जी आ गए हैं क्या? क्या नाम है आपका? राम सहाय गुप्ता। राम सहाय गुप्ता जी, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। आप स्कूल में एज मेंबर हैं कि नहीं? किसी कमेटी को जानते हैं आप? जानते हैं? उस कमेटी में आप भी मेंबर हैं? मेंबर हैं। कितने लोग मेंबर हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो है हम प्रधान हैं। उसके बाद में जो है एक यहाँ के सदस्य बनाया हूँ, यहाँ पर अच्छा किया हूँ। तो सदस्यों में कौन लोग हैं? सदस्य में प्रदीप कुमार जी है। आप भी हैं सदस्य यहाँ पे? जी सर। आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं है। तो सदस्य कैसे बना दिए? सदस्य है, मतलब सदस्य में सदस्य वार्ड वाइज बनते हैं। विद्यालय समिति, शिक्षा समिति द्वारा जो है वो सदस्य वार्ड वाइज बनते हैं। चलिए खैर, पहले शिकायत की है, गांव के आदमी शिकायत की है। उसके बाद में हमने यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। गुरु जी से पहुँच कर ही तत्काल में बोला कि यहाँ की सारी व्यवस्था आप शुद्ध रूप से करवाइए। शुद्ध रूप से करवाए। तो शिक्षा व्यवस्था जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय जी, उनका क्या नाम है? तरुण कुमार। तरुण जी। ये तरुण जी आते कब हैं? अब यही देख लीजिए आप टाइम के बारे में। 8-9 बजे तक आते हैं आराम से। 8 बजे तक आराम से आते हैं। चेंज हो चुका है 8 से 9 अब 7 बजे से लेके 1 बजे तक का है। बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से इस चीज के लिए बात हुई है। प्रधान जी इधर आ जाइए थोड़ा सा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने शिकायत भी किया, उनसे बोला भी, अपना सुझाव भी दिया, लेकिन उसके बाद में भी ये व्यवस्था सुधर नहीं रही है। इसके लिए कभी कंप्लेंट्स किए आप ऊपर जाके? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किए। तो जब भी टीचर आ जाए यहाँ पे आज, ठीक है, आज हम बात करेंगे और आप भी वहाँ रहिए और पूछें कि वजह क्या है। ये जो आपकी भी बात नहीं सुनी जा रही है, जो एज मेंबर यहाँ पे गठित हुई है समिति, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। तो दबंग टाइप के हैं क्या? डरते हैं? अब उनका कोई पर्सनल वो होगा। डरते नहीं हैं। आप लोग डरते हैं उनसे? नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं, वो हम लोगों से नहीं डरते हैं। अरे वो आप लोगों को डराते हैं क्या? धमकाते हैं? धमकाते नहीं, तो बात मालिक बात नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि जो है यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था करिए, वो नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? हाँ, कहते हैं आप कोई जांच अधिकारी हैं। अच्छा, जांच अधिकारी हैं? हाँ, वही कहेंगे कोई जांच अधिकारी हैं पूछने पे। तो बोले नहीं भाई हमको निकाल दीजिए, फिर एज मेंबर हमको यहाँ से निकाल दीजिए, आप चलाइए अपने हिसाब से। फिर अभी मैं एक दिन आया था, उसके बाद में मैंने कहा क्या ये कैसे कैसे क्या बाथरूम के बारे में पूछा, तो कहे आप मालिक नहीं हैं इसके पूछने वाले। अच्छा, आइए स्कूल का हम आपको टॉयलेट रूम और बाथरूम दिखाते हैं कि है क्या चीज़ यहाँ पे। इसको भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं इसको। ये यहाँ की व्यवस्था है शौचालय की। नलका आप देख ही रहे होंगे और इसकी बदहाल व्यवस्था देख ही रहे होंगे, तो कहने की जरूरत नहीं।